बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th जनरल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 से पहले रेशो और उसके बेसिक कंसेप्ट्स ले लें ताकि आपको एक्सरसाइज 1.3 की क्लियरली समझ आ सके। सबसे पहले रेशो क्या होती है, रेशो को पढ़ना होगा ताकि एक्सरसाइज 1। रेशो क्या होती है? रेशो इज़ डिफाइंड एज द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान मवाजने को बोलते हैं रेशो। रेशो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। रेशो का जो सिंबल होता है वो कुछ ये होता है। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़, देन द रेशो बिटवीन दैम इज़ रिटन एज ए रेशो बी। फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज़ हैं, उनके दरमियान हमने रेशो लिखना है, तो हम किस तरह लिखेंगे? ए रेशो बी। एंड रिमेंबर ए रेशो बी इज़ यूजुअली रिटन एज ए बाई बी। ए रेशो बी इज़ यूजुअली रिटन एज ए बाई बी, यानी 2:3 इज़ यूजुअली रिटन एज 2/3। 5:4 होता तो हम उसको लिख सकते हैं 5/4। 7:2 होता तो हम लिख सकते हैं 7/2। 2:9 होता तो हम लिख सकते हैं 2/9। इसी तरह फिर उसके बाद एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं? इन ए रेशो बी जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं एंटीसेडेंट। ए इज़ कॉल्ड एंटीसेडेंट और उर्दू में इसको बोलते हैं पहली रकम। और बी जो हमारे पास होता है रेशो के बाद वाली वैल्यू, बी इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और इसे हम बोलते हैं दूसरी वैल्यू। ए इज़ कॉल्ड एंटीसेडेंट एंड बी इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। जी, उसके बाद बात करते हैं कि रेशो का यूनिट क्या होता है। ये रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? बिकॉज इट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अभी हमने बताया कि ए रेशो बी को हम लिख सकते हैं ए बाय बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, ए इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका यूनिट क्यों नहीं होता, ये बात बता रहा हूँ। ए रेशो बी कैन बी रिटन एज ए बाई बी। तवज्जो दीजिएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ए रेशो बी को हम लिख सकते हैं ए बाय बी। तो ऊपर ए है, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो ये ए की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। और बाय बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर ये आ गई। पहले रेशो में लिख लिया ए रेशो बी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, तो रेशो में लिख दिया। उसके बाद ए रेशो बी को हम ए बाय बी भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने ए की वैल्यू 2 थी ऊपर लिख दी, बी की वैल्यू 5 थी, तो ये बी नीचे है, तो ये बी की वैल्यू 5 आ गई। अब ज़रा देखें, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, तो जिसका मतलब है कि रेशो का यूनिट नहीं होता। तो इन ए रेशो बी यूनिट्स आर कैंसल्ड टू ईच अदर। ए रेशो बी में क्योंकि रेशो जो होता है वो कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़ होता है, और सेम क्वांटिटीज़ जब भी ऊपर नीचे आते हैं तो उनके यूनिट्स क्या हो जाते हैं? कैंसल आउट हो जाते हैं। कॉमन सेंस की बात है। तो ए बाय बी यूनिट्स आर कैंसल टू ईच अदर। वेरी सिंपल, दैट्स वाई रेशो हैज़ नो यूनिट। इसका मतलब है कि रेशो को कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है वो है ऑर्डर ऑफ अ रेशो। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज़ आर डिनोटेड बाय ए एंड बी, दो क्वांटिटीज़ हैं, उनका मैग्नीट्यूड, उनकी मिकदार जो है हमारे पास, एक को ए से डिनोट करते हैं, दूसरे को बी से। देन द रेशो फ्रॉम ए टू बी इज़ रिटन एज ए रेशो बी। देन द रेशो फ्रॉम ए टू बी इज़ रिटन एज ए रेशो बी। वी कैन नॉट राइट दिस रेशो एज बी रेशो ए। हम इस रेशो ए रेशो बी को बी रेशो ए नहीं लिख सकते, बिकॉज ए रेशो बी नॉट इक्वल टू बी रेशो ए। ए रेशो बी को बी रेशो ए हम नहीं लिख सकते। तो इसी तरह अगर ए रेशो बी को बी रेशो ए नहीं लिख सकते तो नॉट इक्वल का ये नॉट इक्वल आ गया। ए रेशो बी को हम लिख सकते हैं ए बाय बी, और बी रेशो ए को हम लिख सकते हैं बी बाय ए। सो ए बाय बी नॉट इक्वल टू बी बाय ए। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देंगे 2:5 और 5:2 आपस में इक्वल नहीं हैं, तो बिल्कुल उसी तरह 2:5 को हम लिख सकते हैं 2/5 और 5:2 को हम लिख सकते हैं 5/2। इट मीन्स दैट 2/5 नॉट इक्वल टू 5/2। ऑर्डर ऑफ रेशो जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। फर्स्ट टर्म को एंटीसेडेंट कहते हैं और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। एंड रेशो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रेशो की बेसिक बातें। रेशो को डिफ़ाइन किया, रेशो के सिंबल को डिस्कस किया, एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने रेशो के यूनिट की बात की, और उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रेशो की बात की। तो स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह कर लें ताकि एक्सरसाइज 1.3 जब आप करने लगें तो उसमें किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।